दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साथ है ऑनलाइन जूम सेशन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार, सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शानदार है क्योंकि आज हम एक दमदार और बेहतरीन लीडर से ट्रेनिंग सुनने वाले हैं। आज उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। इस व्यवसाय में आने से पहले वो एज ए टेक्नीशियन एक मिल में काम किया करते थे, ताप्ती मिल। और किसी जैसे अनजान शख्स के माध्यम से हमें जानकारी मिलती, उसी तरह से इन्हें इनवाइट किया गया। जब उन्होंने प्लान देखा तो केवल एक साधारण सोच के साथ व्यवसाय को अडॉप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे काम करते कुछ समय के बाद इन्होंने अपने इस काम को फुल टाइम एज ए करियर चुन लिया। सीनियर और सिस्टम के संपर्क में रहते हुए सारी डिसीजंस हुए, लेकिन कुछ समय के बाद उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई कि जिन्होंने उन्हें ज्वाइन कराया था और वो सारा नेटवर्क जिनके सपोर्ट में काम करते थे, वो किसी वजह से डाइवर्ट हो गए और इनका साथ छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इन्होंने हार नहीं माना, अकेले के दम पर बिजनेस स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आज लगभग अकेले काम करते हुए साल 1.5 साल हो चुके हैं और आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। मुझे यकीन है आज वो पर्ल लेवल पे हैं, बहुत जल्द टोपाज होने वाले हैं। यकीन है ना केवल टोपाज होंगे बल्कि रूबी, एमराल्ड, रूबी, डायमंड और डायमंड के आगे डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। उनके हिम्मत और जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। और अब ज्यादा देर न करते हम इन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे और मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारा जाए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। आप पहचान चुके होंगे, जान चुके होंगे उनका नाम। जोरदार तालियां गर्म जोशी वाली होना चाहिए दोस्तों। भुसावल से मिस्टर किशोर नलगे जी, वेलकम ऑन स्क्रीन किशोर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेलकम महागुरु जी। किशोर सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, जिन्होंने आज इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, तो सबसे पहले मैं उनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। और इतना मेरा शानदार बड़े जोशी के साथ सर जी ने वेलकम किया, उस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी। तो सर जी मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ मेरी? बिल्कुल बिल्कुल किशोर सर, आगे बढ़िए। जी सर, परमिशन। वेरी गुड, स्टार्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन। हाँ, पीपीटी स्टार्ट हो चुके हैं, फुल स्क्रीन कर लीजिए। एक्सीलेंट। यस सर जी, वेल, दिखाई दे। वेल यस सेट, आगे बढ़िए। जी। मेरा नाम किशोर नलगे है और बेसिक जैसे भी सर जी ने बताया, मैं बुरहानपुर से हूँ और मिल में जॉब किया करता था इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर डिपार्टमेंट में। और आज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे गुरुओं का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है और हम गुरुओं के माध्यम से ही आगे बढ़े। दूसरी बात, आज सबसे पहले मैं आज इतने अच्छे दिन के लिए सबसे पहले मैं अपने परमपिता यानी भगवान श्री कृष्ण और गॉड को यानी भगवान जिनको भी मानते हैं उनको मैं मैंने चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि इतना अच्छा दिन हमें देने के लिए और इतनी अच्छी जानदार प्लेटफॉर्म पर हमें करने। और माता पिता को भी मैं ये करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक जोरदार ताली बनती है दोस्तों। और आज के इस जूम सेशन के अंदर मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें ये सब चीजें प्राप्त हो रही है। तो आज के इस जूम चैनल के अंदर सबसे मेन भूमिका निभाने वाले हमारे कंपनी के महान डायरेक्टर्स, अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज इनके विजन और रीजन से डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा मुकाम, जैसे आज हम बात करें हमारे संस्था की, हमारे कंपनी की, जो सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से जो आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो ये महान डायरेक्टरों के लिए, जिनके विजन और रीजन के माध्यम से ही आज हम आम इंसान से खास इंसान यानी एक सपने देखने वाला इंसान बन सकता है। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होती है दोस्तों। थैंक यू, कोटि कोटि चरण पर स्पर्श इनको भी। उसके बाद
आज हम जिस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, जिससे हम पूरी शिक्षा ले रहे हैं, इस ज्ञान रूपी गंगा के अंदर हम इस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। तो इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां। और इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को एक धागे में पिरो के रखने के लिए हमारे मेन फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श इनके लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां। आज ये नहीं होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते दोस्तों, क्योंकि आज हम भी कहीं ना कहीं बिखर चुके होते हैं। आज इन्हीं के माध्यम से हम फिर से एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ और आगे कड़ी में ध्यान में रखते हुए हमारे डायमंड लीडर मिस्टर रुपेश साहू सर जी और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, इनके लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां, कोटि कोटि चरण स्पर्श इनका भी। आज दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, जो भी मार्गदर्शक है मेरे, आज अगर बात की जाए तो प्रकाश ठाकुर सर जी है। आज इन्हीं की बातों को फॉलो करते हुए आज हमारे महागुरु जी, तो सभी का आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक रोल आइकॉनिक हमारे जो लीडर होते हैं, जो हमें हमेशा पग पग पर हमें बताते हैं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ अच्छा रास्ता है, कहाँ चलना चाहिए। तो ठाकुर सर जी अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और हमारे सभी जितने भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वो सभी वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। और रुपेश सर जी से भी आज कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हमारी फोन पे बात होती है या फिर मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं एक अलग से एनर्जी हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाती है कि सर बनना है तो आपकी सरी का डायमंड। उसके बाद नारी शक्ति की अगर बात की जाए तो नारी शक्ति सबसे महान। आज कहीं ना कहीं इन नारी शक्तियों को देखते हुए आज कई सारी महिलाएं अपना एक संकल्प लेती है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ बनना चाहेंगे इनके सरीका और कर दिखाएंगे। तो हर हजारों लाखों महिलाएं आज इनके प्रेरणा से, इनके यानी आज बात करूं गुरु माताओं की, सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम, इनके सरीका, इनसे जब भी मुलाकात होती है, बात होती है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है आज तक। तो मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए, कोटि कोटि चरण स्पर्श गुरु माताओं के लिए भी। ऑल और द आगे की बेस्ट कड़ी में नगली जी, थैंक यू शुभकामनाएं। मैडम। और अगर बात की जाए दोस्तों, और एक इसमें नारी शक्ति में, महिला में, माता में टीना अधिकारी मैडम है। इनकी वाणी से ही लोग है ना आज अलग से इस बिजनेस की है ये करते हैं कि इनकी मधुर वाणी और ये शब्दों को है शैली बराबर रखते हैं। तो इनके सरी का भी हमें बनना है और हमें कर दिखाना है। तो इनके लिए भी कोटि कोटि चरण स्पर्श, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां। और हमारे बात की जाए बाकी और रेड क्लब गोपाल सर जी और दिवाकर सर जी की, तो बात ही अलग है, उनका तो अंदाज ही निराला है। जब भी बात होती है तो अनोखे शब्दों में और अनोखे नया कुछ सीखने को मिलता है। तो इनके लिए भी दोस्तों एक जोरदार तालियां, कोटि कोटि चरण स्पर्श इन सभी के लिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। हम सभी बीएसएस पैनल के ऊपर हमारे सभी ऊर्जावान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको भी मेरा प्रणाम और हमारे गुरुओं को छोटी छोटी चरण स्पर्श। जो भी आज हमें दोस्तों, आज जो भी बात यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं के, इन मेंटरों के माध्यम से ही हमें सीखने को मिला है। और आज हम यहाँ से सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है आज मैं अगर इस बात को अगर रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले अगले दिनों में कोई और व्यक्ति भी इस बात को रखेगा। तो दोस्तों, बात रखने का मतलब नहीं है, बात उसको अपने जीवन में उतारने का सबसे बड़ा मतलब होता है। तो आज हम जो भी बात सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने आज जो भी सीखा है तो हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से सीखा है। और गुरुओं ने जैसा हमें बताया है वैसा हम करते गए, उसको फॉलो करते गए दोस्तों। तो आज हम उस काबिल बने कि हमारे हमारे गुरु जी ने हमें याद किया है और हमें इस पैनल पे बोलने का मौका दिया है। तो फिर से हमारे सभी गुरुओं को एक बार फिर से आ, चरण वंदन, इनका अभिवादन करता हूँ। और मैं आज अगर बात करूँ दोस्तों, अगर मुझसे अगर कुछ बातें अगर कुछ ये हो जाती है, किसी की भावना को ठेस लगती है, तो छोटा भाई बड़ा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। क्योंकि आज दोस्तों यहाँ पर हम जो सीखने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सफलता ही ना। अब सफलता क्या है? सफल तो हर कोई होना चाहता है और सफलता हर किसी को नहीं मिलती, ये बात भी उतनी ही सच है।
सफल तो हर व्यक्ति होना चाहता है, यस। थोड़ा सा हैंड अप करके बता सकते हैं जो नए साथी हमारे बैठे हुए हैं, सफल होना चाहते हैं, यस। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सफल हर कोई होना तो चाहता है, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी कौन सी बात है कि जिससे हमें सफलता मिल सकती है? हो सकता है सफलता आपके लिए अलग अलग मायने रखती हो। किसी के लिए, यानी मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसे पास होना सफलता है उसके लिए। कोई अगर बहुत सारी चीजों के अंदर कोई डिग्री लेना उसके लिए सफलता हो सकती है, अलग अलग प्रोफेशन की बात की जाए दोस्तों तो। किसी के लिए सफलता हो सकती है टाइम फ्रीडम हो, किसी के लिए मनी फ्रीडम हो, किसी के लिए हेल्थ यानी सेहत की भी सफलता हो सकती है, किसी को मान सम्मान की भूख होती है उसके लिए वो सफलता हो सकती है। तो अलग अलग दर्जे में देखा जाए तो अलग अलग सफलताएं हमारे लिए होती है। लेकिन दोस्तों सफलता किन कारणों से मिलती है, तो उसमें से मैं बोलता हूँ सफलता इस बात से नहीं ठहरती कि आप सफल है या नहीं, आप सफलता के लिए आप क्या कर रहे हो, आपका सफलता के लिए आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बताया हुआ है, जिसका कोई गोल नहीं तो उसके लिए दुनिया ही गोल गोल है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सफलता, मैं ये नहीं कहूंगा कि सफलता एक लक्ष्य से मिलेगी, लेकिन दोस्तों सफलता के पार्ट में हमारा एक लक्ष्य भी सफलता दिलाता है, लक्ष्य का होना जरूरी है। अब लक्ष्य क्या है, ये हमारा होना चाहिए। अब लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो टारगेट हमारा कैसे होना चाहिए लक्ष्य, तो यहाँ पे कुछ उसके सिम्टम्स दिए गए कि लक्ष्य हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कैसे है, निश्चित यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ना रियलिस्टिक, और समय निर्धारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, तो इन पांचों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। नहीं तो अगर आप इसमें से एक भी अगर छूट जाता है तो हो सकता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो कुछ कारण ऐसे भी है जहां से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी लक्ष्य के लिए अगर बात की जाए तो हमारा लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर इनको तो हम जानते ही है, स्वामी विवेकानंद जी, महापुरुष ये भी, इन्होंने एक बात कही है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तब तक हमें नहीं रुकना है जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। अब हमारा लक्ष्य क्या है, मैंने बताया था आपको कि लक्ष्य हमारे सबके अलग अलग मायने रख सकते हैं। हो सकता है किसी का लक्ष्य जो बेड पर पड़ा हो, तो उसके लिए एक गिलास पानी उठाना भी उसका लक्ष्य हो सकता है, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा ये नहीं हाजिर हो सकता है। कमिटमेंट की बात अगर की जाए वहां पर लक्ष्य में, तो दोस्तों हमारे लक्ष्य क्या है, हमारा कंपनी का टारगेट। जब अगर हम कंपनी के टारगेट को आज, इतिहास में पहली बार है मेरे सामने, तो ऐसे पहली बार हुआ है इन 2 सालों के 2.5 सालों के अंदर में कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर सभी लोगों को थाईलैंड या कहीं विदेश यात्रा लेके जाने की इतना यानी ज्यादा ये हो चुकी है, मूड में आ चुकी है। तो दोस्तों बात अगर करूं, तो पहली बार आज 28 दिन का हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और उसमें से कहीं ना कहीं आज दोस्तों 14 तारीख है और हमारा आधा समय भी निकल चुका है। लेकिन दोस्तों कई लोगों ने प्रयास तो किया, और प्रयास करने के बाद आज जो सेशन से आज बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपनी मेहनत तो किए हो, लेकिन मेहनत करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं लक्ष्य हासिल अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगा कि आज के ऐसे कुछ मैं की पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि उस की पॉइंट को अगर हम सुनते हैं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, आज मैं बताना चाहूंगा, शेफ शॉप के उस घोड़े पर बैठकर अपनी उस मंजिल तक पा सकता है, पहुंच सकता है। तो अभी जो दिन है हमारे पास, उसको भी हमें अट्रैक्टिव बनाना है और इस लक्ष्य को हमें भेदना है। तो हमारे लक्ष्य, आपको पहले अपने अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा किन कारणों से हम लक्ष्य को भेद सकते हैं और किन कारणों से नहीं। सर मेरी आवाज कंटिन्यू है, सर जी आवाज आ बहुत रही? बढ़िया किशोर जी, आगे बढ़िए, जी एकदम सर, जी सर, एक्सीलेंट। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों आज हमारी संस्था ने डायरेक्ट सेल के ऊपर भी हमें टारगेट दिया हुआ है, रैंक के ऊपर टारगेट दिया है, पेयर सेल के ऊपर भी टारगेट दिया हुआ है। दोस्तों ये सब टारगेट ही हमारे लिए हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिनका टारगेट नहीं है जिंदगी में, वो कभी छोटी छोटी बातों में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन टारगेट होना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो हम कहीं ना कहीं एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन लक्ष्य जब तक आप अचीव करने के अंदर आपके अंदर इच्छा प्रबल नहीं होगी, जैसा पहला कारण
दिया गया यहाँ पर। यू डोंट हैव ए बर्निंग डिजायर, आपके अंदर ज्वलन इच्छा की शक्ति की कमी कहीं पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर ज्वलन इच्छा होनी चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे अगर आप देखते हो कि बच्चा अगर कोई जिद कर लेता है मम्मी से या पापा से कि पापा मुझे टॉफी चाहिए या कुछ भी चाहिए, जो भी उसको चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसको पूरा करना होता है कि नहीं। तो वैसी अगर हमारे अंदर भी एक ज्वलन इच्छा होनी चाहिए कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे प्राप्त करना है या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, देख लेंगे, या फिर क्या हुआ अगर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारे अंदर आंखों की नींद हमारे आ, होना चाहिए, नींद गायब हो जाना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिलता हमें, तब तक हमारे इन्हें ज्वलन, इन्हें कुछ होना चाहिए, मिसिंग होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ छूट रहा है कि अगर अपन इसको नहीं प्राप्त करें तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए अपने बर्निंग डिजायर कि मुझे करना है, एक आन बान शान की बात आना चाहिए। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने एक नेक्स्ट लास्ट मंथ में जो कमिटमेंट किया था, तो अंदर आग लग गई थी कि नहीं करना है, अब आन बान की शान की बात आ गई है, तो उसको हमने करके भी दिखाया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके अंदर भी ये कमी अगर है तो इसको सुधार लीजिए, तो आपके अंदर भी वो लक्ष्य को भेदने की शक्ति मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है, यू डोंट हैव रोल मॉडल्स अपना, हाँ रोल मॉडल्स, मेंटर्स एंड मैप्स। कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल, मार्गदर्शक या प्लानिंग में कमी हो सकती है, हो सकता है हम कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल, जिस व्यक्ति ने हमें बिजनेस ज्वाइन कराया है, हो सकता है कि वो बिजनेस में इतना जानता नहीं हो। तो आप हमारे सिस्टम में हमें बताया जाता है, हमारे अपलाइन हमें बताते हैं कि आप लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उनसे आप मिलिए, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे ये पूछिए कि सर आप मेरे मार्गदर्शक बनिए, मुझे कैसे करना है इस टारगेट को। तो वो आपको बराबर प्लानिंग कराएंगे और आपकी प्लानिंग के साथ आपको वो अचीव भी कराएंगे दोस्तों। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, डूइंग बाय थिंकिंग ऑन ली, नॉट बाय, हाँ एक्शन। कुछ लोग सोचते हैं, सोचते हैं, उनसे पूछो कि सर टारगेट अचीव करना है, तो सर अभी सोचते हैं। सर अभी आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे करना है, तो सर अभी सोचते हैं। यानी ये इनका काम क्या है, सोचने से ही होता है, यानी सोच सोच कर ही सब चीजें ये कर लेते, करते कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों सोचने से नहीं, करने से होगा। यस, जानते हैं हम सभी कि सोचने से कोई, और जो महान लोग होते हैं जो अचीव करते हैं, वो एक बार सोचते हैं, क्या कितनी बार, मात्र एक बार सोचते हैं और काम करने के लिए लग जाते हैं और उसको अचीव करके भी दिखाते हैं। तो सोचने से नहीं होगा दोस्तों, सोच के साथ करने से भी होगा, तो हमें करना भी है। तो ये भी एक कारण है इसका कि लोग, कई लोग इसे अचीव करते हैं और कई लोग अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद आता है वचनबद्धता की कमी हो, कहीं ना कहीं कमिटमेंट में कमी। आज हम कमिटमेंट, अगर हमारे सीनियर हमें बुलाते हैं कमिटमेंट कीजिए कमिटमेंट कीजिए, तो हम क्या करते हैं, नहीं सर कमिटमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों वचनबद्धता की कमी के कारण ही हम यहाँ पर इसको आते हैं। और जब अगर हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने में कहीं ना कहीं रुकावटें तो आती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रुकावटों के अंदर क्या सोचते हो, क्या करते हो। आप सफलता प्राप्त करते हो या फिर वही आप उस रुकावटों के साथ रुक जाते हो। तो दोस्तों कई लोगों के लिए अगर बात की जाए तो शुरुआत तो कर लेंगे, और कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं कि वचनबद्ध होते हैं, काम करने में अपने सशक्त होते हैं कि वो लगातार उस काम को करने में कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, वो दूसरों को ही करोड़पति बनाते हैं, खुद नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं। तो दोस्तों हमें वचनबद्ध होना है, यानी कमिटमेंट होना है अपनी बातों पर और अपने कार्य के ऊपर। उसके बाद जल्दी हार मानना है, यानी यू गिव अप टू सुन, जल्दी हार मान लेते हैं। जैसी टारगेट स्टार्ट हुआ, तो कुछ लोगों ने कुछ समय तक थोड़े से स्टार्ट किया, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, हार नहीं मानना है। करने से क्या होता है कि शुरुआत तो कर ली, करने के बाद
रिजल्ट नहीं मिले, 2-4 दिन में निगेटिविटी मिल गई, 2-4 लोगों ने मना कर दिया, 10-12 लोगों ने, या फिर हो सकता है कि मोमेंटम बनने के लिए थोड़ा समय लगता है बिजनेस के अंदर। जरूरी नहीं कि आपने शुरुआत की और शुरुआत में ही आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गए, तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्हें छोड़ देते हैं। जब मालूम है कि बिजनेस थोड़ा समय के बाद स्टार्ट होगा, तो आप अपने लगातार कार्य में करते रहिए, छोड़ना नहीं, इन्हें हार नहीं मानना है। तो इन कारणों से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अचीव करते हैं, कुछ लोग इस कारण से भी अचीव नहीं कर पाते। यस, मानते हो बात को? उसके बाद असफलता में न होने का डर, यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं असफल हो गया, तो उस कारण से भी वो मैदान में उतरते ही नहीं है। यानी उनको डर लगा रहता है कि नहीं, अगर नहीं हो पाया टारगेट पूरा तो जाने दो, जैसा चल रहा है वैसी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जिंदगी है, आपको जिंदगी बनाना है या फिर काटना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो असफल होने से घबराइए मत। आज जितने भी आप महान लोगों को देख लीजिए दोस्तों, असफलता कोई बड़ी बात नहीं है। असफलता तो हर व्यक्ति के इसमें आती है। आज भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, राम जी भगवान को देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनके जीवन को भी देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं, भगवान बुद्ध को भी देख लीजिए आप, उनके भी जीवन को देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनको भी सफलता यानी असफलता मिली है, लेकिन वो अपने कमिटमेंट से या फिर अपने डर के कारण वो रुके नहीं है। क्या उनको नहीं परेशानी आई? क्या वो कभी हारे नहीं? क्या बहुत बार हारे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने लगातार कार्य करते गए। तो असफलता के न डर होने के कारण भी कई लोग हमारे एसोसिएट ऐसे होते हैं कि जो शुरुआत ही नहीं करते। शुरुआत भी करनी है और इस डर को भी दूर भगाना है। उसके बाद डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी ये है कि कुछ लोग अपने गली में, अपने मोहल्ले में, जहां पर भी हम रहते हैं, अपने घर के अंदर सीमित दायरे के अंदर, जहां हमारा हमारे जॉब है वहीं पर ही हम फंसे हुए या काम धंधे के अंदर फंसे हुए रहते हैं। तो वो सीमित कंफर्ट जोन है। लेट उठना और सब बातें फोन पर ही कर लेना, यानी कहीं ना कहीं फील्ड में जाना नहीं। धूप है, अभी अभी गर्मी का दिन स्टार्ट हो गया है, तो हम कहीं ना कहीं सोचो कि कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है। अभी दोपहर में हमें कूलर एसी नजर आएगा दोस्तों, लेकिन मुझे बताइए कूलर एसी में रहने से काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को सोचिए। ठंडी में निकलते नहीं है कि सर ज्यादा रात हो जा रही, जल्दी से यानी वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी सफलता हासिल नहीं की जाती है, लक्ष्य को नहीं भी भेदा जा सकता। तो आपको हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें तैयार रहना है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं कुछ लोग अचीव करते हैं और किसी कंफर्ट जोन में होने के कारण कई लोग अचीव नहीं कर पाते। तो आज के बाद दिमाग में से निकाल लीजिए कि हमें कंफर्ट जोन को तोड़ना है। और कंफर्ट जोन को जब हम तोड़ेंगे, तभी हम आगे लोगों को जोड़ेंगे। उसके बाद रोज की दिनचर्या से कोई समझौता नहीं। जी हाँ दोस्तों, वही बात, वही डेली रूटीन जो आपने बना के रखा हुआ है। कोई नया काम हम नहीं कर रहे डेली। बस कभी टीम ने बुलाया, अगर जो डिफेंसिवेंसी में बीमारी में है कि टीम के भरोसे बैठे रहते हैं कि टीम बुलाएगी तो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीम बुलाएंगी तो जाना नहीं है, हमें खुद अपने आप से निकलना है। कोई समझौता नहीं करना है। नहीं तो अपने अपने कार्य में व्यस्त है और समझौता कर लेते हैं कि सर अभी तो पढ़ाई है, ये है वो है, लेकिन इसमें कैसे काम चलेगा? अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमें रोज की जो डेली यानी रूटीन है हमारी, उसको चेंज करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर अपने कार्य में करना है। कई कई लोग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक भी सोए रहते हैं, लेकिन दोस्तों सोने से नहीं काम चलेगा। फील्ड में जल्दी भी जाना है और फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करना है, 1-to-1 करना है। कई लोग मीटिंग करते हैं और कई लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे में, पार्टी में, इसमें ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए कि जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, टीम के साथ काम कर रहा है, वो व्यक्ति अचीव करेगा, या फिर जो व्यक्ति अपने बर्थडे पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट होकर काम कर रहा है वो अचीव करेगा? आप बताइए। वही ना, कि जो लगातार मीटिंग वगैरह कर रहा है, कार्य कर रहा है। यस दोस्तों, तो हमें रोज की हमारी दिनचर्या में सुधार लाना है। कहते हैं आप एक दिन में 100% सुधार नहीं कर सकते, लेकिन 1% भी अगर आप डेली सुधार करते हो दोस्तों, तो आप 100 दिन में 100% सुधार आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों, चेंज करिए अपने आप को और अचीव करिए। और उसके बाद आता है सही प्लानिंग की यानी कमी।
आज आप बात करना चाहूंगा, कई लोगों को पता तो है कि थाईलैंड जाना है, गोवा जाना है, सब चीजें पता है, मनाली जाना है, लेकिन दोस्तों सही प्लानिंग नहीं है कैसे करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने मेंटर के साथ बैठकर इसको प्रॉपर तरीके से एक तो सीखा नहीं है, और मेंटर ने अगर बताया भी है तो उसे हमने सही तरीके से समझा नहीं है। तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें इस को हमें अचीव करना है, हमारे लक्ष्य को हमें अगर भेदना है ना, प्लानिंग के साथ हमें काम करना है टारगेट को, तो उसको हमारी सही प्लानिंग के साथ काम करिए। तो दोस्तों आज ही समय है हमारे पास, अभी भी समय है कि आप सही प्लानिंग के साथ काम करें। उसके बाद काम पर फोकस करने में असमर्थ, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वही अपने जॉब में फंसे हैं। भाई अगर आपको अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो एक भीड़ से अलग हिस्सा अगर बनना है, तो कहीं ना कहीं हमें फोकस तो करना होगा ना। अगर हम फोकस नहीं करेंगे काम के ऊपर, डेली जॉब में जाना है, जॉब से आना है, और काम पर फोकस नहीं करना है, तो क्या आप अचीव करोगे? नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये भी एक कारण होता है कि हम काम पर अपने फोकस ही नहीं कर पाते। हर चीज जरूरी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन दोस्तों सेफ शॉप भी तो जरूरी है। अगर हमारे लिए अगर ये बिजनेस एक वरदान के रूप में हमें मिला है, हमारे जिसको भी जो भी आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमने ऐसे कोई ऐसे पुण्य किए हैं जिसके माध्यम से हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं, और इतने अच्छे हमारा सिस्टम और हमारी कंपनी मिली है दोस्तों। अगर अच्छे कर्म नहीं करते दोस्तों, तो हम भी एक आम इंसान की तरह जो बाहर जो जिंदगी जी रहे हैं ना, लोग काट रहे हैं ना, जी नहीं रहे, काट रहे, तो वैसी जिंदगी हम भी रहते। लेकिन आप उनमें से कुछ खास हो, जो आपको इतने अच्छे सब मेंटर मिले हुए और सब मार्गदर्शक मिले, और इतनी अच्छी महान कंपनी मिली हमें दोस्तों। तो हमने पिछले जन्म में ऐसे कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, तो ही हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो दोस्तों इस जन्म के अंदर उसको गवाइए मत, पूरा फोकस होके काम करिए और अपने कमिटमेंट के साथ काम करिए। तो बहुत यही बढ़िया। कारण होता है दोस्तों, इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो रीजन बताया मैंने आपको, 10 रीजन, कि इन 10 रीजन के कारण कहीं ना कहीं लोग अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर सुधार करते हो, तो आप अपने हर टारगेट को अपना अचीव कर सकते हैं। बस इतना है कि अपने को कमिटमेंट करना होगा। अब बहुत बढ़िया आपके लिए अगर किशोर जी। बात की जाए, यस थैंक यू सर जी, तो आपके लिए टारगेट क्या है? अभी 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आपको डिसाइड करना है। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो 50% भी अगर हो चुके हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बात करने वाला हूँ कि जो 50% भी अगर हो चुके हैं, तो अभी भी यानी छोड़िए मत, अभी भी आप लग जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका टारगेट अभी है। मान लीजिए जो आपका सबसे पहला टारगेट है, मान लीजिए आपका मनाली अगर है आपके पास, तो आप पहले मनाली को क्वालिफाई करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं मनाली भी कर जाऊंगा, तो मुझे फिर नया गोवा का टारगेट पे अचीव करना है, गोवा भी कर लीजिए, फिर उसके बाद थाईलैंड भी कर लीजिए। जहां पर भी आपको लगता है आप अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे दुबई जाना है या हांगकांग मकाऊ जाना है। तो आज ही आपको डिसाइड करना होगा लक्ष्य को, टारगेट को। अब टारगेट की अगर बात की जाए, तो टारगेट में कुछ देखा नहीं जाता है। टारगेट से एक स्टोरी मुझे हमारे गुरुओं के माध्यम से सुनने को मिली थी, थोड़ा बताना चाहूंगा। क्या होता है, एक पंडित जी है ना, रास्ते से जा रहे होते हैं, और रास्ते में जाते जाते क्या होता है कि उनको अचानक यमराज, जो महाराज है, अपना भगवान है, उनके दूत आते हैं और उनको उठाकर लेके चले जाते हैं। तो होता क्या है कि महाराज जी को उठाकर लेके चले जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं एक प्रकार से। तो फिर वहां पे भगवान से बहुत रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, और पूछते हैं, हे भगवान, बोले मैंने ना बीमार था, मैं आपकी पूजा भी करता था, और ना मैं बीमार था, ना मुझे कुछ परेशानी थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों मरा, यानी उठा कर लेकर आए यहाँ पर। तो यमराज जी कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, अभी हमारा टारगेट चल रहा है। गजब। टारगेट क्या था बहुत दोस्तों? बढ़िया, वेरी गुड। टारगेट चल रहा है दोस्तों, टारगेट में आप ये मत सोचिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है। बस आप अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसको जो बनना है वो बन ही जाएगा, और आपको जो बनना है वो आप बन जाओगे। आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें मत करिए, लेकिन छोटे छोटे कार्य को ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको जो भी लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको दुबई करना है, कि आपको थाईलैंड करना है, या गोवा करना है, या हांगकांग करना है। आपको जो लगता है आप अपने मन से खुद डिसाइड करिए।
कि मेरे नजदीक क्या है और मैं उसे किस चीज को हासिल करना चाहता हूँ, कि अभी ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, फोकस होके काम करना है। एक बात और कही गई है, हमारे गुरुजी बताते हैं, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों ये सब चीजें किसके लिए? कि संसार की सारी सभी चीजें यानी पृथ्वी पर सभी पदार्थ है हमारे लिए, लेकिन जो कर्म नहीं करता है दोस्तों उसे कुछ नहीं मिलता है। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण में भी हमें बताते हैं गीता के अंदर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तो कर्मणि। यानी तुम्हारा सिर्फ अधिकार कर्म करने पर है। और हमारे गुरुजी ने भी हमें सीनियर मीटिंग में भी बताया था कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फल नहीं है, आपके हाथ में कर्म है, आप अपने कर्म करिए। तो दोस्तों आज अगर बात की जाए तो हमारे पास कर्म करने के लिए हमारे पास हमारा कंपनी का टारगेट है। तो आज हम सरकारी टारगेट में जैसे आज देख रहे हैं 119 दिन हो चुके हैं, मात्र 15 दिन बचे। और इस 15 दिन के अंदर दोस्तों कुछ लोग ऐसे हो गए जो इतिहास रचेंगे और कुछ लोग ऐसे हो गए जो इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। दोस्तों अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इतिहास रचना है या करना है। और गुरु जी मेरा भी कमिटमेंट रहेगा, आज मैं बताना चाहूंगा इस पैनल के ऊपर कि सर जी 100% हम देंगे हमारे टारगेट के अंदर। और सर जी दो बैंकॉक यानी थाईलैंड क्वालिफायर सर जी निकाल के लाओगा, और तीन मनाली सर जी क्वालिफाई करने के लिए ये करना बहुत चाहूंगा, बढ़िया। कमिटमेंट सर जी, एक्सीलेंट। ठीक है सर जी। गॉड ब्लेस यू। इन 15 दिनों में, और सर जी कहीं ना कहीं 30 डीडी एक जगह से लग रही है और एक जगह से कम 18 डीडी लग रही है, दोनों जगह से अलग अलग जगह से। तो ये सब कमिटमेंट है और हम हमारे टीम के साथ मिलकर उसको पूरा करेंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया। जी सर जी, थैंक यू। तो दोस्तों हमारा जो टारगेट है, आज टारगेट को हमें अचीव करना है, 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिन में ही बहुत बड़ा काम भी हो सकता है, क्योंकि चौके और छक्के आखिरी पे ही लगते हैं। तो अभी हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना है, अब सीधा 2020 के ऊपर आ जाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आप अपने मेंटर से मिलिए। मेंटर से मिलने के बाद एक होम मीटिंग लीजिए। होम मीटिंग से भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। अब मैं जैसे बताना चाहूंगा, किसी की अगर एक लेग अगर मान लो 50% अगर हो चुका है, 50% में अगर काम नहीं है, तो फिर आप अपने उन लोगों के साथ देखिए कि जैसे होता क्या है, कुछ लोगों के साथ हम मीटिंग तो लेते हैं लेकिन वही लोग, वही दायरा, वही कंफर्ट जोन रहता है। लेकिन दोस्तों उन लोगों के पास भी जाइए जिन लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है लेकिन अभी तक काम नहीं किया है। तो उन लोगों के पास आप जाइए, बैठिए, मिलकर उनसे बात करिए। क्योंकि हो सकता है कि आप संडे के दिन उनको हॉल में बुलाते हो या फ्राइडे की ट्रेनिंग में बुलाते हो, तो वो लोग अपने बिजी शेड्यूल या जॉब के कारण नहीं आ पाते। तो लेकिन उनको कठिन लगता है, या फिर उनको, कई लोग ज्यादा समझदार होते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये मीटिंग में जाना है ना, हमको फंसाएंगे आप, इसलिए वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आप होम मीटिंग लीजिए, घर जाकर उनसे बैठिए। जूम में भी लोग नहीं आ पाते कई लोग, तो उनके घर जाने से क्या होगा, आपको उनके घर पर बैठकर उनके परिवार के साथ उनकी मीटिंग ले सकते हो। और मीटिंग लेने के बाद आप इस बिजनेस के अंदर वैसा ही माहौल बनाइए जैसा हम अपने ट्रेनिंग में बनाते हैं या अपने बात करते हैं। आपकी बातों में दम होना चाहिए। होम मीटिंग लीजिए और उनको इस बिजनेस के बारे में फिर से मिलाने के लिए बोलिए कि भाई आपके जो लोग हैं, आप हो सकता है कि हॉल में नहीं आ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम होम मीटिंग के माध्यम से उन लोगों से मिलेंगे। तो होम मीटिंग का भी इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, यानी जिसे हम ग्रुप मीटिंग भी बोल सकते हैं। तो हमारे जरूरी नहीं है कि हमें इनविटेशन ही करना है, इनविटेशन तो करना ही है, लेकिन इनविटेशन के साथ साथ हमें होम मीटिंग भी लेना बहुत जरूरी है। और होम मीटिंग के आधार पर हम उनके टारगेट डिसाइड करिए। जैसे अभी कोई फ्रेशर व्यक्ति है, तो उसे आप आपके कॉन्फिडेंस या फिर आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ले जा सकते हो आगे। लेकिन आप उसका डायरेक्ट अगर छोटा सा भी अगर एक टारगेट बना देते हो कि सर मैं आज आपको इस हफ्ते के अंदर 6,000 रुपए की इनकम आपकी करवाने वाला हूँ, सर आप बस मुझे लोगों से मिलाइए। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, कम से कम 20-25 नहीं, 150 लोगों के नाम लिखवाना उससे, लेकिन 50 लोगों के नाम लिखवा लीजिए बैठकर। और 50 लोगों की लिस्ट में उनके लोगों से मिलने की शुरुआत करिए। और उसको फर्स्ट क्यूएसी अचीवर है ना, हमारा जो वॉच का दिया गया है 600 बिजनेस वैल्यू से आप उसको अचीव करा सकते हो। तो आप उसको छोटा सा टारगेट दे दीजिए, क्योंकि जब अगर मान लीजिए अगर एक कोई व्यक्ति मनाली होना चाहता है और अगर फ्रेशर व्यक्ति है, वन साइड कंप्लीट हो चुका है और वन साइड अभी अगर उसका बाकी है दोस्तों, तो फिर भी वो अपने डायरेक्ट लिस्ट में तो काम करेगा ही, लेकिन जो लोग आपके साथ ज्वाइन हैं उनके साथ भी आपको काम कराने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर उनके साथ बैठो, बैठकर उनसे बात करो कि सर आप
सिर्फ इस हफ्ते के अंदर आप 6,000 रुपये बिजनेस वैल्यू या अपना 600 बिजनेस वैल्यू के लिए काम करना है, और आपको फर्स्ट क्यूएसी अचीवर बनना है। तो आप उसको, उस व्यक्ति के साथ सिटिंग करिए, मीटिंग करिए, और मीटिंग करने के बाद उनको छोटा सा टारगेट दीजिए। क्योंकि बड़े टारगेट से व्यक्ति हो सकता है घबरा जाए कि भाई इतना नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो कर जाएगा, तो आप उसकी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए छोटा सा टारगेट, जब वो छोटा अचीव करेगा तब उसको लगेगा कि हाँ मुझे ये मैं छोटा कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ तो 9 भी कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, तो आप 6 का दीजिए, 9 का दीजिए, और उसके बाद ब्रॉन्ज बना दीजिए, मनाली भी क्वालिफाई हो जाएगा व्यक्ति। क्योंकि आग जब लगेगी, जब वो छोटी सी चिंगारी उसके अंदर जब उत्पन्न होगी, लेकिन जब चिंगारी नहीं है तो फिर आग लगने का तो सवाल ही नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीजें हमें करनी है। उसके बाद बेसिक चीजें जो बताई जा रही है, 4 चीजें, लिस्ट जैसा भी बताया मैंने, इनविटेशन, प्लान और फॉलो, इन 4 चीजों से आपको ही सफलता मिलेगी और आपका लक्ष्य हमें यानी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये चारों चीजें अगर हम करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। ये भी अभी बताना चाहूंगा, हमारे पास एक लास्ट हमने कमिटमेंट किया था, और हमारा कंपनी का टारगेट 25 तारीख तक था पहले, और 25 तारीख के अंदर दोस्तों हमने कमिटमेंट किया था 9 तारीख का, और 9 तारीख में कमिटमेंट होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई, जहां पर मैडम के यहाँ पर, निकिता मैडम की बात करना चाहूंगा, तो उनके दादाजी एक्सपायर हो गए, और उस समय कहीं ना कहीं 11 दिन उनके ऐसे ही चले गए। दोस्तों मात्र 7 दिन के अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर हमने 3800 बिजनेस वैल्यू उनके एक साइड से और दूसरे साइड से 2600 बिजनेस वैल्यू ऐसा सर अचीव किया था, यानी समझ बहुत लीजिए बढ़िया। 5,000 बिजनेस वैल्यू के आसपास हमने अचीव किया था, 5 से 6 हजार। ग्रेट। ग्रेट। जी सर, 7 दिन के अंदर दोस्तों, तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी मौका मत छोड़िए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हॉट लिस्ट के अंदर काम करना है, हॉट लिस्ट के अंदर हमें रिजल्ट मिलते हैं, और इनविटेशन भी करना है संडे के अनुसार, और प्लान पे ज्यादा फोकस करिए। आप जब तक भगवत गीता जी पे अगर काम करते तो डेमो दिखाइए, डेमो दिखाने के बाद तुरंत आप डीडी पर बात करिए, ना कि फॉर्म के ऊपर। फॉर्म तक सीमित रहना ही नहीं है, हमें डीडी की भी बात करना है। और कई लोग सोचते हैं कि सर हम फॉर्म ही भराते हैं तो जिंदगी में फॉर्म तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन दोस्तों सामने वाले को डीडी पे भी बात करो। नहीं कुछ तो डीडी नहीं देगा तो फॉर्म तो भर ही लेगा एटलीस्ट, लेकिन अगर आप फॉर्म पे ही सीमित रहोगे तो कैसे चलेगा। आपको डीडी पे भी बात करनी है, क्योंकि हमें रिजल्ट आएंगे डीडी से मिलेंगे दोस्तों। तो ये सब चीजें प्लान के बाद फॉलोअप से भी हो सकता है, फॉलोअप करवाइए, करिए सीनियर के द्वारा, आपके सीनियर के साथ बैठकर डिस्कस करिए। क्योंकि अभी एक बात और है, इस कोटेशन से हमें ये सीखने को मिलता है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ा नहीं। दोस्तों यस, हमें लड़ना है, हम यूर यानी बीएसएस के वीर योद्धा है, हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन से हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों। तो हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना है इन 15 दिनों में, और पूरा जो आज तक नहीं हो पाया वो कर कर दिखाना है, एक इतिहास रचना है। तो दोस्तों जो हारे हुए थे तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि हारना नहीं है दोस्तों, का लगातार करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, यस यही होगा ना। लेकिन दोस्तों अगर करोगे तो हो तो जाएगा ना, ये भी तो सोचो। तो हमेशा बी पॉजिटिव रहो। अब इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसी भी टेक्निक है कि जो हमारे पास होनी चाहिए। कुछ टूल्स की बात अगर करूँ तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले अपने पास एक बैग होनी चाहिए। जब हम अगर हम बोलते हैं ना कि संकल्प लेकर निकल रहे हैं, तो हमारे पास बैग होना चाहिए, प्लान का फोल्डर होना चाहिए, उसके बाद सक्सेस मंत्र होनी चाहिए, उसके बाद लिस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास पूरी कंप्लीट, फॉलो बुक होनी चाहिए, और बीएसएस के हमारे पास एटलीस्ट 2 फॉर्म तो होना ही चाहिए। अगर प्लान दिखा रहे हैं और हमारे पास फॉर्म ही नहीं है, तो हम कैसे कि हम सामने वाले को फॉर्म भरा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 फॉर्म भी हमारे पास बीएसएस के होने चाहिए। उसके बाद फील्ड में जो फॉर्म भरे हुए वो भी होनी चाहिए। जो आपने किसी का फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर उस व्यक्ति को बता सकते हो कि फॉर्म भरा है हमने, ये भरे हुए फॉर्म, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको सीनियरिटी मेंटेन करा सकते हैं। उसके बाद डायरी पेन होनी चाहिए फॉलोअप के लिए। उसके बाद चेक जेरोक्स अगर आपके पास प्रिंट आउट अगर है तो वो भी ले लीजिए, बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेट से भी हम दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद मेंटेन लिस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास। लिस्ट बुक बहुत काम करती है, हमारे गुरुजी बताते हैं दोस्तों
कि लिस्ट बुक के अंदर हम सामने वाले को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी से हवा में बात करोगे, सर मैं 150-200 लोगों को जानता हूँ, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन जब अगर आप उसको लिस्ट बुक बताओगे कि सर आपका नंबर इतने इतने नंबर पर है, देखिए सर आपका नाम, और इस नाम के बाद में इतने सारे लोगों से मिलने वाला हूँ, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो उस आधार पर, जब आप सबूत के आधार पर जब बात करोगे दोस्तों, तो जब आपके पास लिस्ट अपडेट होगी तो ही तो कर पाओगे। तो लिस्ट भी अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद फॉलो बुक टूल्स होना चाहिए हमारे पास, वीडियो बताने को कि किस व्यक्ति के पास अगर हम फॉलो अप के लिए जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति से ही रिलेटेड उस वीडियो को हमें दिखाना है। तो हमारे यूट्यूब के जो चैनल है, आगे बताऊंगा मैं, ये सभी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फंक्शन एंड सीनियर की स्पीच होनी चाहिए। आज हमारे गुरुजी हमें बताते हैं दोस्तों, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें एक बात हमें हमारे सीनियर के द्वारा पता चली थी, बताई गई थी मीटिंग में भी, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप वही काम करो जो आपके लीडरों ने किया है। जो सेफ शॉप में जो लीडर है, हमारे हमारे महागुरु जी, हमारे मनोज कुमार सोनी सर जी, डीएन शर्मा सर जी, बहुत सारे हमारे लीडर, रुपेश सर जी, ठाकुर सर जी, तो इनके वीडियो को देखिए आप, इनसे प्रेरणा लीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी के अगर वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे सफलता के लिए आपको सेफ शॉप में नहीं हो सकते। तो आप अपने अपने लीडरों को चुनिए, अपने लीडरों की वीडियो देखिए दोस्तों। तो हम अपने सभी लीडरों के वीडियो भी सुनते हैं, सुमन मैडम का भी वीडियो सुनते हैं, क्योंकि आज सीमा मैडम का भी वीडियो सुनते हैं, क्योंकि हम वो लोगों को दिखाते भी है, क्योंकि हम बनना तो हमें इन्हीं की तरह है ना। तो हमें इनके ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है और प्रमोट भी करना है दोस्तों। तो उनकी स्पीच जब अगर आप सुनोगे तो जब भी हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। यस। और फिर आता है वीडियो, यूट्यूब की लिंक जो बताया मैंने अभी आपको। अब महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। जैसा भी बात की थी कि सफल व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो कभी हारे नहीं हो या गिरे नहीं हो। दोस्तों, आप प्रयास करोगे तो हो सकता है कि हमें शुरुआत में रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप गिरोगे भी और उठोगे भी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, तो हम बिजनेस के अंदर कभी हारते नहीं है, एक तो जीतते हैं या अनुभव लेते हैं। तो आप देखिए कि आप अनुभव भी ले रहे हैं, आपको अनुभव तो मिलेगा ना। इस कारण से हमें सफलता नहीं मिली, हमें ये चीजों के अंदर बारीक बारीक चीजों को हमें ध्यान रखना है, और क्या क्या बदलाव करना है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इसी की तरह आज जो भी ट्रेनिंग में आज हमने देख रहे सुन रहे, हमारे शेप शॉप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के अंदर आपको प्रोडक्ट को लेकर या कंपनी के जो भी इवेंट होते हैं, हर चीजों की जानकारी मिलेगी। उसके बाद हमारे बीएसएस का जो सिस्टम का जो चैनल है यूट्यूब, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एक से एक दिग्गज लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताई हुई है, और यहाँ से हमें हर चीजों के अंदर सफलता कैसे प्राप्त करनी है वो बताया हुआ है। तो आप अपने बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और उसके बाद जूम सेशन को भी अटेंड करिए। सर जी, थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मैं ज़्यादा जूम अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कभी कभार हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन सर जी आने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप भी दोस्तों कहीं ना कहीं जूम सेशन को मिस मत करिए। जो नए लोग हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सभी को जूम अटेंड करना चाहिए, और जूम अटेंड करके उसको सीखना भी है, करना भी है दोस्तों। और अगर मान लो जूम में किसी कारण से कभी नहीं आ पाते हो, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाकर इन्हें बीएसएस के उस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। तो ये भी हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से ही हमें संपन्न हो पा रहा है। तो आज की जो मेरी छोटी सी बातें थी, जो जो भी गुरुओं के माध्यम से हमें देखने सुनने समझने को मिली, उन्हीं के शब्दों थे, इन्हें शब्दों मेरे थे, इन्हें उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने सुना समझा और आपको बताया। अगर कुछ गलत लगा हो तो दोस्तों क्षमा कर दीजिएगा। और आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे थैंक यू। आगे गुरु जी को मैं पुनः बुलाना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू किशोर सर। क्या कहूँ मैं आपको, एक्सीलेंट, सुपर और लाजवाब। मैंने कल एक ग्रुप मीटिंग ली थी, एक ग्रुप मीटिंग की थी जहाँ 5-7 लोग बैठे थे। और जो बातें आपने कही, जब हम काम करते हैं ना फील्ड में, मैं आज जिस लेवल पे हूँ मैटर नहीं करता, आप भी फील्ड में हैं, मैं भी फील्ड में हूँ। जब हम फील्ड में होते हैं तो हम फ्रेशर्स को लीड कर रहे होते हैं, फ्रेशर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। और जब हम फ्रेशर्स को हैंडल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें वही बातें करनी होती है, चाहे आप पर्ल हो चाहे मैं डायमंड हूँ। ठीक है। तो मैं फील कर रहा हूँ कि कल जो मैं बातें किया था, आज आप वही बातें कर रहे हैं। तो जब फोकस्ड होते हैं ना हम, जैसे आपने फोकस की भी बात की,
कि जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिखता, केवल वही दिखता है कि मैं क्या करूंगा जिससे मुझे रिजल्ट मिलेगा। बहुत यस। बढ़िया, सुपर। थैंक यू सर। आज जो बातें आपने कही, ऐसा लग रहा था मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। जी सर, आप ही थैंक से यू, सीखे बहुत सर जी। बहुत बढ़िया। और मैं जिनसे कल मुलाकात किया था, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम अपनी लिस्ट बुक भेजेंगे, है ना, लेकर नहीं आए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है उनका लिस्ट बुक, है ना। मुझे पता है बहानेबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जो बहानेबाजी करेगा वो बहाना खुद ही बन जाएगा। ठीक है। यस सर। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया किशोर सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने एक एक बातें, गहरी बातें की। और फील्ड में जब हम काम करते हैं तो वो हमें पता होता है कि कौन सी बात करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। अभी जो आपने बातें की, लक्ष्य की बात की, डेफिनेटली 15 दिन बहुत होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, है ना। और आपको उसको उसने डिफाइन भी किए। 10 पॉइंट आपने बताया लक्ष्य निर्धारित करने के बाद पूरा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको तारीफ कैसे करूं। एक ही बात कह सकता हूँ, थैंक यू। थैंक यू। और अगली बार फिर अच्छी चीजें लेके आइए। 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाता है। ओवर टू द लीडर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी गुरुजनों को राधे राधे। तो किशोर जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां मित्र आपको। और आपकी तो खैर बात करें, जब से आपका जन्म हुआ है जब से आपको देख रहे हैं, आपके अंदर जो सीनियर को, जो सिस्टम को लेके जो आपकी भक्ति है ना, वो ब्रिलियंट है। और जो आप आज सेशन लेके आए, काफी चीजें नोट की हैं, क्योंकि नोट करेंगे तो नोट कमाएंगे, सही है ना। तो बहुत बढ़िया है। लक्ष्य के मायने आपने बताए, सभी के अपने एक मायने होते हैं लक्ष्य के। तो किसी का धन है, किसी का धर्म है, किसी का कर्म है, तो बहुत बढ़िया है। एक एक बात आपने बहुत है, मतलब लाख टके की कही है। उसके बाद जो आप सर बता रहे थे, अभी आपने 10 पॉइंट्स लेकर आए थे आप, सफल और असफल व्यक्ति के प्रति, तो वो हमारे जो साथी हैं, जो नए साथी आते हैं, उन्हें भी हम उनसे रूबरू करा सकते हैं कि देखिए ये सफल और असफल व्यक्ति के हैं, आप इनमें से किसी के दायरे में तो नहीं आते। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में आपने जो 14 पॉइंट लास्ट में लेकर आए, और जिसमें आपने बताया आवश्यक बस्तियों को लेकर, और एक बहुत अच्छी बात है जो हम लोग भी करते हैं, सर अभी बात कर रहे थे, कि हम अपनी पेन ड्राइव में एक फोल्डर बना के रख सकते हैं, जिनमें हमको एकदम जबरदस्त वीडियो है। वैसे सर के पास जिनके भी लैपटॉप गए हैं, वो तो खैर उनमें तो एक सेफ शॉप का अलग ही एक फोल्डर बना है, जहाँ सारे फॉलो अप के टूल्स रखे हुए हैं। तो उन पेन ड्राइव में हम अपना एक जबरदस्त वीडियोस रखते हैं जो थर्ड पार्टी अप्रोच का काम करते हैं, जब आपके पास कोई अदर रीडर नहीं होता है तो वो आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं, ओटीजी लगा के अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं, ऐसे करके आपने वो बताया वीडियोस का। बहुत बढ़िया है, शानदार आपने बताया। और हम यही कहेंगे कि आपने बहुत बढ़िया सफलता ली है, लोगों को सफल कर रहे हैं कहीं ना कहीं यही टर्म्स कंडीशन को यूज करके। और मार्किंग की तो सर बताया ही है, आपकी मधुरता, आपकी शालीनता ग्रेट है। क्या बोलते हैं किशोर जी, हम मैं भी आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाइयां देता हूँ। और रही बात जो जूम सेशन की है, तो मैं यही कहूंगा, नए लोगों को तो हम उम्मीदें रखते हैं, पर जो हमारे ट्रेनर प्लानर हैं, हम उनसे जूम में अटेंड की उम्मीद रखते हैं, और कैमरा ओपन की भी उम्मीद रखते हैं। मैं आज चेक कर रहा था, सभी शहर का बैठा था, तो देख रहा था कि 99.9% जो ट्रेनर है वो हमने कैमरे बंद किए हैं। तो एक बार दो बार चल जाता है, सभी समस्याओं होते हैं, पर जो ट्रेनर है उनसे तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो आए हमारे साथ। आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी शुभकामनाएं, 10 में से 9 मार्क्स देते हैं आपको, और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से रेड क्लब में आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बताए हुए टर्म्स कंडीशन को सभी लोग फॉलो करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर सीनियर एंड सिस्टम द रेड क्लब लीडर्स। वेलकम। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को भी सादर प्रणाम, सब साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ किशोर सर थे, और किशोर सर ने बहुत सारी जानकारी ऐसी दी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पॉइंट लेकर आए थे, बहुत ही खास पॉइंट लेकर आए थे। और उन्होंने अपने इन पॉइंटों से हमें बताने का प्रयास किया कि टारगेट तो संस्था दे चुकी थी, और अभी भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया समय, और अभी भी उनने जो पॉइंट लेकर आए वो उसी के लिए लेकर आए थे कि हम समझ सकें कि समय तो मिलता है,
लेकिन हम क्या करते हैं, उस समय को कहाँ बर्बाद करते, कैसे कैसे काम होता है। तो हमारे साथ किशोर जी ने बताया सिर्फ सोचते रहना है, काम कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे लोग कहते तो सब कुछ है, जब भी उनसे मिलो तो यही बोलते, मैडम आज तो 5 DD हो जाएंगी, आज बस मेरा ब्रॉन्ज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कहाँ चलना है बताइए। तो प्लानिंग, बस प्लानिंग तो हुई नहीं, बस अभी शाम तक अब भी करता हूँ मैं। तो ऐसे करके बात करेंगे, मतलब वो सीनियर को भी ये नहीं समझ पाते कि हम बात किससे कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग भी सही नहीं है और बोलते बहुत सही है। तो ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं और हैं हमारे साथ, होंगे अभी। जो न्यू है वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ दिन पहले के हैं, लगभग 7 महीने 8 महीने साल भर होने जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं रहे, जबकि सेशन में पूरा बता रहे हैं। आज सेशन में बहुत सही जानकारी दी आपने किशोर जी, बहुत सारी जानकारी। सीमित दायरे में रहना है, उनको कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे अंदर ना एक वो होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कुछ कार्य करने की, जैसे कि टारगेट को हासिल करने की एक इच्छा होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, आग नहीं है हमारे अंदर, आग नहीं है, तो ये काम तो आग से ही होता है ना। इतिहास यदि रचना है तो जो रटते रहेंगे, या फिर रच लीजिए। तो या तो खुद अपना इतिहास देख लीजिए, यहाँ सब लोग हिस्ट्री गिनाएंगे, या फिर बस पेपर में पढ़ते रहिए, इसका ये हो गया उसका हो गया, है ना। हमारा नाम कब आएगा पता नहीं है, सही है ना। तो व्हाट्सएप पे देखिए, आज वहां के थाईलैंड अचीवर निकले हैं, बैंकॉक निकले हैं, लेकिन बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ देखना और ताली बजाना। तो मेरा बस ऐसा सोचना है कि किशोर जी, आपने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो कि दिल को छूने वाली थी। बस मैं भी यही कहूंगी कि इन बातों से बस हमारे दिमाग की जो ताला में चाबी लगाना है वो खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीनियर की बातों को सुन ले, सीनियर आपके साथ में होंगे कहीं ना कहीं, आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट हम उनकी बातों को सुने तब, सही है ना। तो सीनियर को मानेंगे लेकिन उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है जितने लोग हमारे साथ आज उपस्थित है पैनल पर, वो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो 1 घंटे यहाँ देते हैं, तो वो जरूर इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि आखिरकार हमारी कमी कहाँ रह रही, जिस कारण से हम टारगेट फाइट नहीं कर पा रहे हैं और इसमें क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो वो अपनी अपनी कमी को देखें और अपने सीनियर के साथ जरूर बैठे, फोकस करें कि टारगेट हासिल करें। तो ऑल द बेस्ट। मैं बात करूंगी किशोर जी, आपको ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से। यदि मार्किंग की भी बात करूंगी तो 10 में से 8 मार्क्स आपको आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। जी पैनल जी। में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि किशोर सर के लिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि किशोर सर की जो ट्रेनिंग होती है, उनका अपना अनुभव और वो जो फील्ड में जो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी बातें रखते हैं, तो वाकई में वो उनकी मेहनत, वो उनका कर्म बोलता है, ना कि यहाँ पर रटी रटाई ट्रेनिंग बोलती है। तो बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग किशोर सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी चीजों को आज आपने कवर किया, जहाँ पर आपने एडिफिकेशन को कवर किया, जहाँ पर आपने आज अपने फोकस को लेकर कवर किया, लक्ष्य हमें कैसे बनाने चाहिए या हम क्यों नहीं अचीव कर पाते, उन सारी बातों को आपने रखा। आपकी सारी बातों में एक पॉइंट मुझे जो बहुत अच्छे से समझ में आती है, उस चीज को मैं रखना चाहूंगी कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सिर्फ सोचते ही रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, हमें करना पड़ता है। दूसरी चीज है कि फोन पे बिजनेस, ये बहुत सही बात करी है आपने कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम लोग फोन में बिजनेस करते हैं और ज्ञान देने के लिए फोन में घंटों ज्ञान देते हैं और इतना ज्ञान देते हैं कि वो ज्ञान फिर बेकार हो जाता है। और या तो फिर हम मैसेजेस के थ्रू अपने मेंटर से बात करते हैं। तो मैडम जी की भाषा में एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। एक बार मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाता है और पति जो है अपनी पत्नी को गुस्से में, उसको सुबह सुबह निकलना होता है 4 बजे सफर पे, अपनी वाइफ को एक लेटर में लिख देता है, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। एक लेटर में लिखता है, कागज को मोड़ता है और टेबल पर रखकर सो जाता है। जब वो सो जाता है, पत्नी लेटर पढ़ लेती है कि 4 बजे उठाना है, तो पत्नी भी बढ़िया मस्त से सो जाती है। और सुबह जब उठते हैं 8 बज जाती है और देखता है हस्बैंड, अरे 8 बज गई, तो उसको गुस्सा होता है, बोलता है मैंने लिखा था मुझे 4 बजे उठाना है, तुमने उठाया क्यों नहीं। तो वो चुप रहती है और बाजू में टेबल में दिखाती है, मैंने भी वहां पेपर रखा है, पढ़ो। तो उसमें लिखा हुआ रहता है 4 बज गए हैं, उठ जाइए। तो ये बहुत बिजनेस है बढ़िया। ना, ये बिजनेस वैसा ही है। अगर हम अपने मेंटर को ना मैसेज कर रहे हैं, तो भाई जितनी देर आप मैसेज कर सकते हैं उतनी देर आप बोल भी सकते हैं, तो आपको रिप्लाई भी वैसा ही मिलेगा, आपके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। क्योंकि हम गुरु को मानते तो हैं लेकिन गुरु की मानने को तैयार नहीं है। तो बहुत सही सारी कहा। बातें आज आपने कवर करी हैं यहाँ पे किशोर सर।
और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी जो रुपेश सर ने बोले कि हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, हम एक यहाँ पर अच्छा, हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर बोले तो पब्लिक मुझे सुने, तो पहले हमें भी तो पब्लिक को सुनना पड़ेगी, यस और नो। सही, तो हमें बिल्कुल यहाँ पर सही। किशोर सर आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपकी बातें, आपका कर्म बोलता है, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप जूम में थोड़ा कम रह पाते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत कम रहती है, और रहते भी हैं तो वीडियो भी काफी टाइम ऑफ रहता है, तो इसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। पर कोई नहीं, कम से कम आप अपने आपकी रिजल्ट बताते हैं। पर कुछ लोग तो ना फील्ड में है ना जूम में है, तो सही है मलाल उस मैडम। बात का है कि वो फील्ड में भी झंडे नहीं गाड़ रहे और जूम में भी झंडे नहीं गाड़ रहे। कई बार तो यहाँ 7:15 7:30 बजे एंट्री होती है, एहसान हो जाता है जूम के ऊपर। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि गुरुओं के माध्यम से जूम आज वो काम कर रहा है जो यहाँ पर ना द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी तो उसे अंतर नहीं आता था, उसने कहीं से भी गुरु से सीख ली। अगर जूम की इम्पोर्टेंस आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। बस मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, जूम को मिस ना करें। बहुत सारे लीडर्स का अनुभव सुनने को मिलता है, बहुत सारे फीडबैक सुनने को मिलते हैं गुरुओं की। अगर हम अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, यहाँ पे रुपेश सर जी हैं, मैम जी हैं, जब भी फीडबैक्स देते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें अगली बार क्या करना है। तो थैंक यू किशोर सर, मैं आज आपको 10 में से 9 मार्क्स देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप आगे जूम में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे तो नो डाउट हमारी छोटी सी कमी, क्योंकि बोलते हैं ना एक बहुत बड़े व्हाइट बोर्ड में अगर एक जरा सा ब्लैक एक दाग हो जाए तो हमारा फिर ध्यान उसी तरफ चला जाता है कि अच्छा ये सही है। स्पॉट दिख रही, तो वो स्पॉट भी आपको हटा देना है। यस विश यू मैडम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। ओवर बहुत टू। बढ़िया टीना मैडम, गुड। बहुत बढ़िया, गजब कहानी, दिल को छू गई लोगों की। मैसेज भी थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। दिया कि टीना मैडम ने। सही है। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत शानदार। आज की ट्रेनिंग के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके गर्म जोशी हो, बहुत ऐसे बढ़िया बोलिए देखो। कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ना। केवल किशोर सर के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए ताली बजाइए, ऐसे वाली नहीं। देखिए आवाज भी नहीं आ रही है ना, जोरदार ऐसे। थैंक यू। और ट्रेनिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अचीवर्स को इनवाइट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे रेड क्लब लीडर से कि रिक्वेस्ट है कि वो अपने अचीवर्स को कॉल करें और पैनल में इनवाइट करें, इफ एनी। हाँ जी सर जी, आज यहाँ से हमारे बीच में एक क्यूएसी अचीवर है जिन्होंने 600 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करके आज यहाँ पर क्यूएसी का खिताब लिया है। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन रायपुर से लीला दास मैडम। सर लीला दास मैडम है यहाँ। लीला दास जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत शुभकामनाएं क्विक सिल्वर एक्सप्रेस बनने की, क्यूएससी अचीवर बनने की। आपको बहुत बधाई। ऐसे ही आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट टारगेट अचीव कीजिए। वेलकम। वेलकम दास मैडम, वेलकम, स्वागत है। अनम्यूट कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन दास हाँ, मैडम, आ गया। अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते पैनल पर मैडम। बुलाने के लिए आप सभी को मुझे धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सोनी सर एंड रेस्पेक्टेड शर्मा सर को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, और आदरणीय रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम जी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, और मेरी मेंटर एंड सीनियर टीना मैम एंड सीना मैम को मैं दिल से आभारी हूँ। सर मैं जितना भी की हूँ मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो टीना मैम एंड सीना मैम की सहायता से, मेंटर्स की, मैं जो की हूँ उन्हीं लोग जानते हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। और फरवरी के 20 तारीख तक मैं थाईलैंड अचीव करूंगी, ये मेरी भावना है सर। बहुत बढ़िया लीला मैडम, बात ये नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, पैनल में आके बोलना भी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये आप एक कुछ सवाल नहीं है। जानते हुए भी सीनियर्स का हाथ पकड़े हुए हैं। दैट्स वाई आप अचीव कर रहे हैं। बस ये कला बना के रखिए, एक दिन आपका हाथ पकड़ने वाला भी आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट दास मैडम, ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। और आप यूं ही हमारे साथ अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। आपने बोला कि मुझे कुछ